जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी के मंगल होने का, जीवन सभी का मंगलमय होने का समय आ रहा है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद कपट मोहि न भावा। झूठ पाप है, असत्य पाप है, जो दुख का कारण है। और ये झूठ की व्यवस्था, जो सच को ना स्वीकार करने वाले लोग थे, अंग्रेजी विचारधारा के लोग, मुस्लिम विचारधारा के लोग, जिन्होंने इस देश पर राज किया, देश को गुलाम बनाया। सत्य विचारवाद, सत्कारवाद के विरोध में कार्य किया, उसके समाप्त करने का कार्य किया, झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का कार्य किया। भ्रम फैला करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की अवस्था पैदा की, विचार पैदा किया, मतभेद पैदा किया। अंग्रेजी सरकार के पतन होने पर, स्वतंत्रता के समय में भी इन्होंने व्यवस्था बनाने का कार्यक्रम किया कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अंग्रेज आए थे मुस्लिम से, मुगलों की व्यवस्था को समाप्त करके अंग्रेजी शासन स्थापित किया था। तो अंग्रेज जाए तो फिर मुस्लिम शासन भारत में स्थापित हो, ऐसी विचार मुस्लिम लीग की थी। इसीलिए उन्हें वंदे मातरम से की व्यवस्था से, जो धरती को माता, पृथ्वी को माता, शांति का माता, जो पृथ्वी जीवन भी देती है, शक्ति भी देती है, शांति भी देती है, वाणी भी देती है, सुंदरता भी देती है, जीवन का क्रम और कार्यक्रम भी देती है, उसे माता, जो सच है, उस सच्चाई को स्वीकार न करने वाले लोग नेहरू पर, उस समय की सरकारों पर अपना दबाव बना करके धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक अलग देश बनाया। कुछ लोग इस देश में रह गए कि इसे फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन उस समय हिंदू भूख से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के विचारों से, व्यवस्थाओं से, अवस्थाओं से परेशान था। इसलिए जब भूख की अवस्था होती है, भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तो उस समय भजन स्मृति नहीं हो पा रही थी। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था में दबाव बना करके मुस्लिम विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने वाली धाराएं उसमें स्थापित किया गया।
लेकिन अब हिंदू की भूख समाप्त हुई है, अनाज भरपूर है, कृषि क्षेत्र में उन्नति हो रही है, हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। भारत का हिंदू संगठित भी हो रहा है, सुसज्जित भी हो रहा है। तो ये जो मुस्लिम विचारधाराओं के साथ में खड़े हैं, अंग्रेजी विचारधाराओं की पद्धति से सुविधा साधन भोगी लोग हैं, उन्हें समस्याएं हो रही हैं और उन्हें आने वाले में उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी। इसीलिए वो पार्टियां पराजय का मुंह देख रही हैं। जो हिंदू संस्कार, संस्कृति, सत्यवादी व्यवस्था में सुधार, स्थिति में सुधार, कार्य जो है वो क्रम में सुधार, धरती में सुधार। किसान जब प्राकृतिक खेती, गोवंश के सहारे खेती करता था तो धरती की सुधार, धरती की हरियाली, आयुर्वेद से शरीर की सुधार, सामाजिक न्याय से न्याय व्यवस्था में सुधार, आयुर्वेद व्यवस्था से स्वास्थ्य में सुधार, सौर ऊर्जा से प्राकृतिक ऊर्जा से ऊर्जा व्यवस्था में सुधार। इसलिए अब सुधार, जो जीवन का सुधार का कार्यक्रम है, आहार व्यवस्था में सुधार। अब भूख से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, भूख के भरपाई, भूख के शांति होने से उसमें सुधार की आवश्यकता है। व्रत के द्वारा, भूख के द्वारा पेट में अग्नि बढ़ा करके, आंखों में तेज बढ़ा करके, दूर दृष्टि, सम दृष्टि, एक रूपता, समरूपता, दैत्यवाद से अदैत्यवाद, धरती को स्वर्ग, हर मनुष्य बने देवता। इसलिए सभी शासन, प्रशासन, न्याय, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, सम उन्नति के लिए, सुधार के लिए, जीवन में, जीवन के क्रम, कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, संगठित, एकता में शक्ति होती है, एक रूपता में शक्ति होती है। इसलिए समाज में एकता हो, अखंडता हो, भारत हमारा अखंड, पेट में अखंड अग्नि हो, भोजन करने का जो कार्यक्रम है वो दिन में हो। इससे आने वाले समय में सुधार होगा, प्रशासन में पारदर्शिता हो, जीवन सरल और सुभग हो। जय जय श्री राम।